माया का प्रलोभन बना और मैं कामनी में फिसल गया। अब डर सा बैठ गया है कि कीर्ति भी आएगी, कंचन भी गिराएगी, तो महाराज जी वो श्री जी से विमुख हो जाऊंगा। अभी धीरे से पकड़ा ही था मार्ग, और अभी एक ने तो गिरा दिया, अगले दो भी गिराने को तैयार बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गिरता तब है जब हाथ छोड़ देता है। जैसे माँ का हाथ बच्चा पकड़े हो तो गिरेगा नहीं, अगर हाथ छोड़ दे तो फिर गिर जाएगा। भगवान का नाम छूट गया इसलिए गिरा दिया, नहीं तो गिरने के चांस ही नहीं है। गिरता वो है जो हाथ छोड़ देता है, सहारा छोड़ देता है, भरोसा छोड़ देता है, भगवान का आश्रय छोड़ देता है। नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भरोसा, सुमिरन, तो चश्मा सही, चश्मा सही तो कुछ गड़बड़े नहीं। अब चश्मा भोग रूप रखोगे, किसी माता बहन को देखकर भोग्या रूप से देखोगे तो भ्रष्ट तो हो ही जाओगे। पूज्य रूप से देखो, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। तो सब माताएं बहनें हमारी पूज्या है। अगर हम पूज्या भाव से रहे तो कभी कामिनी हमें नहीं गिरा सकती। और दूसरी बात, कंचन श्री जी का सारा वैभव है, हम सब उनके दास हैं। 8 पैसे सेवा परिचर्या में लगे, क्या बिगाड़ पा रहा है? कीर्ति, हमें लगता है देश विदेश भी है, भारत में ये नहीं, देश विदेश भी है, क्या बिगाड़ पा रहे? 3 चीजें कंचन कामिनी कीर्ति तब बिगाड़ती हैं जब हम प्रभु से अलग होते हैं। अगर हम प्रभु में जुड़े हुए हैं तो वही मंगलमय हो जाती है, वही मंगलमय हो जाती है। जननी सम जानो पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी। सब माताओं बहनों के प्रति अगर पाणी ग्रहण हो जाए, पत्नी मिल जाए, तो सिर्फ उसमें भोग्या भाव रखे, सब में पूज्या भाव रखे। कभी तो यदि हम अपने आचरण ठीक रखें तो कंचन कामिनी और कीर्ति तीनों मंगलमय है, बुरे थोड़ी है। मान लो हमारे पास रुपये आ गया, अब पूरे वृंदावन के संतों को भंडारा पवा दिया, कुछ बिगाड़ा क्या? अब मान लो आप कीर्ति सुन के ही तो आए हो, अगर कीर्ति ना तुम्हारे कानों में पड़ती तो यहां बैठते आके क्या? तो कीर्ति अमंगलमय हुई क्या? अब इसी बात का हम अभिमान कर ले तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो अभिमान रहित होकर भगवान की शरण में रहने से कंचन भी मंगलमय, कामिनी भी मंगलमय और कीर्ति भी मंगलमय हो जाती है। समझ पा रहे आप?